ओके, फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन WHO वाली डेफिनेशन है, द रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड दैट पेशेंट रिसीव मेडिकेशन appropriate to their clinical need in doses that meet their own individual requirement for the adequate period of the time and at the lowest cost to them and their community। अब इसमें होता क्या है, रैशनल यूज़ का मतलब ये होता है कि पहले तो पेशेंट के पास मेडिकेशन जाएगी जो कि उसके क्लिनिकल नीड के अकॉर्डिंग है, उस इंडिविजुअल की नीड की जो नीड है उसको फुलफ़िल करना चाहिए, और फॉर द एडिकेट पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको यूज़ करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि उसकी लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट होनी चाहिए। तो दीज आर सम फैक्टर जिनका ख्याल रखना है उनके लिए भी और उनकी कम्युनिटी के लिए भी। तो बेसिकली रैशनल यूज़ मेडिकेशन का ये होता है कि एक तो क्लिनिकल नीड को फुलफ़िल करेगी, इंडिविजुअल की बेसिक और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट तक जाएगी, फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जाएगी, और लोवेस्ट कॉस्ट होनी चाहिए उसके लिए। 50% जितनी भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, डिस्पेंस की जाती हैं, वो इनअप्रोप्रिएट होती हैं और स्टैंडर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होती। 50% पेशेंट जो हैं वो अपनी मेडिसिन्स सही तरीके से नहीं ले पाते। अब इन्होंने नीचे UK को रिपोर्ट किया हुआ है, तो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर इट।